सबके चरणों में खटाते खुदावंद अजा, आप हमारे प्रभु हैं, हमारे सामर्थ्य खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदावंद अजा, हमें दिन भर संभालने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हमें रक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद अजा। तू हमारा प्रभु है खुदावंद अजा, हम आपका आदर करते हैं हमारे जीवन में खुदावंद अजा। हम पूरे दिल की गहराइयों के साथ खुदावंद अजा आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते खुदावंद अजा, क्योंकि तू हमारा प्रभु है, तू हमारा सामर्थी परमेश्वर है खुदावंद अजा। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, तू हमारा प्रभु है खुदावंद अजा। ओ धन्यवाद 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 खुदावंद अजा, हमें भला चंगा रखने के लिए धन्यवाद, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए धन्यवाद खुदावंद अजा। स्वर्ग के हर एक उत्तम आशीषों को देने के लिए धन्यवाद खुदावंद अजा, हमारी हड्डी की रक्षा करने के लिए, हमारे मन की रक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद करते खुदावंद अजा। ओ धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। अब तुझी में तो हमें बड़ा मैं प्रार्थना करती हूँ, आज के समय को खुदावंद अजा हम आपके हाथों में पूर्ण रीति से समर्पित करते हैं, सौंपते हैं खुदावंद, खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से। तू हमारा अब्बा फादर है खुदावंद अजा, इसलिए आपके नाम का हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सारी आदर गौरव महिमा में आपके चरणों के पास है, छोटे से विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते, तू सुन अपनी बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। आई एम स्किल आराधना में जाएंगे तालियों को बजाकर। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल का ईश्वर तेरी आराधना। अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल का ईश्वर तेरी आराधना, आराधना। हालेलुया, आराधना, हालेलुया, आराधना, हालेलुया। अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल का ईश्वर तेरी आराधना। अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल का ईश्वर तेरी आराधना, आराधना। हालेलुया, आराधना, हालेलुया। यहोवा शलोम तेरा नाम है, मुझको शांति देता तू। यहोवा रफ़ा तेरा नाम है, मुझको चंगा करता तू। यहोवा शलोम तेरा नाम है, मुझको शांति देता तू। यहोवा रूही तेरा नाम है, मेरा चरवाहा है तू। मुझको कभी ना छोड़ेगा, मुझको कभी ना त्यागेगा, मुझको कभी ना छोड़ेगा, मुझको कभी ना त्यागेगा। कितना प्यारा वादा है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल का ईश्वर तेरी आराधना। अल्फा और ओमेगा, आदि और
संसार का ईश्वर तेरी आराधना आराधना हालेलुया आराधना हालेलुया आराधना हालेलुया आराधना हालेलुया हालेलुया। Yes, Lord, thank you, Lord, thank you, Jesus. धन्यवाद खुदावंद जा, खुदावंद जा यहोवा शालोम तू और तू हमारा शांति का राज है। मैं प्रार्थना करती हूँ यहोवा रूही तू हमारा चरवाहा है खुदावंद जा, इसलिए आपके नाम को हम धन्यवाद करते हैं। ये खुदावंद जा किसी भी बात की कमी घटी नहीं होने देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ होने के लिए आपका धन्यवाद करते खुदावंद जा। हर दिन हर वक्त खुदावंद जा, हर सिचुएशन में खुदावंद जा आप हमारे पिता बया बनकर आते। मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे आंसू के समय में खुदावंद जा आप हमारी माँ बनकर आते खुदावंद जा। वो ऐसे मेरे पिता है खुदावंद जा, वो आपके नाम को हम धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपका आदर करते हैं। थैंक यू फादर। महिमा दर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा दर करते हुए सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। आज प्रभु हमारे बीच में है, अपने मुंह को खोलकर इस गीत को गाएंगे, कोई चुप नहीं रहेगा। महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू है महान अद्भुत तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू है महान अद्भुत तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू है महान अद्भुत तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू है महान अद्भुत तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू है महान अद्भुत तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे
जैसा कोई नहीं। सब मिलकर तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। तेरे लिए मेरी जान, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। पाप में मैं डूबा हुआ था, तेरे हाथों ने मुझे निकाला। अंधकार में मैं भटक रहा था, तेरे हाथों ने मुझे निकाला। पाप में मैं डूबा हुआ था, तेरे हाथों ने मुझे निकाला। अंधकार में मैं भटक रहा था, तूने जब भी मैंने यीशु पुकारा, हर तूफान आंधी को तूने ठहराया है। तेरे जैसा कोई नहीं, हर तूफान आंधी को तूने ठहराया है। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, आपके चरणों के पास, आपके चरणों के निकट आते खुदावंद अच्छा। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ शबरा बरे बेरे 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 बे शुंदारा शिंदोरी बनंदोरी बनंदोरी बाओ सदोरा बारा 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 बारे बेरे बेरे बे सदेरे बेरे 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 बे रक्षुंदारा शिंदोरी बा ओ लेले बे शबाला बाला 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 बारे बेरे बेरे ले बे शबारा बारा बा। ओ धन्यवाद करते खुदावंद जब आपके प्रेजेंस को, आपके खुदावंद जो स्वर्गीय वातावरण क्योंकि जहाँ तू होता है वहाँ चंगाई होती है, जहाँ पे तू होता है खुदावंद वहाँ पे छुटकारा होते हैं। आज हम आपके रिडीम को रिलीज करते हैं, आपके हीलिंग को रिलीज करते हैं, होली स्पिरिट को रिलीज करते हैं। तेरे जैसा कोई नहीं खुदावंद जो इटर्नल लव आपने हमें दिया है, उस लव के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, आपकी ग्रेस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो हमें फेथ दिया है खुदावंद अच्छा कि हमारे द्वारा काम प्रकट हो जाए खुदावंद अच्छा, वो बातें हमारे जीवन में करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद अच्छा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। हमारे आत्मिक बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा को खोलने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। तेरी मर्जी तो हमारे जीवन में पूर्ण कर, तेरी इच्छा तो हमारे जीवन में पूर्ण कर। जैसा तू चाहता है वैसा तू हमें बना, जैसा तू चाहता है वैसा तू हमें रख खुदावंद अच्छा। हम अपनी एबिलिटी से नहीं, अपनी क्षमता से नहीं खुदावंद अच्छा, लेकिन खुदावंद अच्छा आपके हर एक बातों से हम ये पॉसिबल है। मैं प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं। आने वाले वचन को बहुत अच्छे ब्लेस कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद के साथ फिर से एक बार छोटे से विनती, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन अपनी बड़ी दास खुदावंद अच्छा,
Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम वचन में जाएंगे और संगीता सिस्टर हमारे बीच में वचन लेके आएंगे। चल दूसरी पढ़ाई कर भी रखे स्पीकर ऑन है। मराठी ग्रामर मैथ्स कर ले। Amul started for Anand. मम्मी सगळे वेट करत आहे ना। हालेलुया। सब लोग हैं यहाँ पे? हाँ। सबको प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम लोग वचन में जाने से पहले हम छोटे से दुआ करेंगे। प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते मेरे खुदावन राजा। आज के ये सुंदर से समय के लिए हम धन्यवाद देते पिता कि आपने हमारे जीवन में दिया। आज का नया दिन पिता हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी, हमारे जीवन के दिन को तूने बढ़ाने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदावन यीशु मसीह, ये मौका आपने मेरे जीवन में दिया परमेश्वर पिता कि तेरे वचन को पिता प्रभु जी मैं बांटू मेरे खुदावन राजा। होने दे प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा पिता मेरे मुख से बोलने पाए खुदावन यीशु मसीह। हमें से हर एक के आत्मिक बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा को खोल मेरे खुदावन। तेरे पवित्र आत्मा की स्वर्गिक बुद्धि और ज्ञान और प्रकाशन के आत्मा से खुदावन वचन के द्वारा तू बोल परमेश्वर पिता और सभी को आशीषित कर। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते प्रभु, तो सुन अपने राज्य में बड़े दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए आज हम लोग सीखेंगे। आप मुझे रिस्पांस देते रहिए, मुझे लगना चाहिए कि आप लोग है करके। Okay. आज हम लोग सीखेंगे लौट कर वापस आ जाओ। आज का हमारा सब्जेक्ट है लौट कर वापस आ जाओ। जैसा कि हम लोग यशाया के 30वां अध्याय है, यशाया का 30 चैप्टर, उसका 15 वचन है, हम निकालेंगे। यशाया इसका 30 चैप्टर कोई पढ़ देगा इस वचन को? प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यो कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं की। सिर्फ 15 ही पढ़ना है जी, आमीन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यशाया में कि यहाँ पर हमको इजराइल लोगों के बारे में परमेश्वर हमको यहाँ पे सिखा रहा है, उनके बारे में हमको बता रहा है कि किस तरह परमेश्वर ने इजराइली लोगों को उस जंगल में से निकाला और किस तरह परमेश्वर ने समय समय पर उनके लिए प्रयोजन करते रहा। तो यहाँ पर ये जो लोग थे, इजरायली लोग थे, वो हर समय परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते थे और हर समय वो लोग परमेश्वर का इनकार करते थे और हर समय यानी कि वो कुछ ढूंढते रहते थे, अपने लिए खोज में रहते थे वो किसी न किसी चीज के। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उनसे कहता है यहाँ पर कि उनके वो आज्ञा नहीं मानने वालों में से थी और इसलिए परमेश्वर यहाँ पे वचन में उनको ये समझा रहा है। यहाँ पे 12 वचन में कहता है कि तुम जो लोग मेरे इस वचन को निकम्मे जानते हो और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन पर टेक लगाते हो, इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग होगा जो फटकर गिरने पर है और वह अचानक पल भर में टूटकर गिर पड़ेगा और कुम्हार के बर्तन के समान फूटकर ऐसा चकनाचूर होगा कि उसके टुकड़ों का एक टिकरा भी न मिलेगा, जिससे अंगीठी में से आग ली जाए और हौद में से जल निकाला जाए। प्रभु इनको इस वचन में इतना चितारा है और इतना उनको अलर्ट कर रहा है उनके जीवन के बारे में, उनके परिवार के बारे में। प्रभु उनको यहाँ पे ये बता रहा है कि तुम ऐसा मत करो,
बार बार प्रभु उनको उनसे बातें करता और बार बार परमेश्वर ने कि उनके जो मुख में बातें रहती थी, जो परमेश्वर के विरोध में वो लोग बोलते थे, अंधेर करते थे और कुटिलता के काम करते थे और भरोसा नहीं करते थे वो लोग, और इसलिए उनका जो अधर्म था वो इतना बढ़ गया था कि वो परमेश्वर को वो सहन नहीं हो रहा था। और इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों से, अपने लोगों से परमेश्वर वहां पे कह रहा है कि तुम्हारा अधर्म ऐसा हो गया है कि एक ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग जैसा बन गया है कि वो कभी भी फटकर नीचे गिर जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रभु हमेशा उनको चिताते रहता। प्रभु को परमेश्वर को लगता है कि मेरे जो लोग हैं, जो मेरे कहलाते हैं, वो मेरे पास वापस आ जाना चाहिए। ऐसे बुरी बातों में और ऐसे पाप में गिरे नहीं रहना चाहिए। और प्रभु परमेश्वर चाहता है कि उनको बार बार चिताते रहता है कि देखो कि कुम्हार जिस बर्तन को बनाता है, तो अगर वो बर्तन अगर नीचे टूट कर नीचे अगर गिर जाता है तो वो पूरी मिट्टी बन जाता है। तो परमेश्वर उनको ये बोल रहा है कि तुम ऐसा मत करो। और प्रभु यहाँ पे उनको ये अलर्ट कर रहा है कि देखो जैसे अंगीठी में से आग की लो जाए और होद में से जल निकाला जाए, इस तरह का तुम्हारा जीवन बन गया है। तुमको मैं वहां से बाहर निकालने पर हूँ। लेकिन वो लोग अपने आप में इतने मस्त रहते हैं, अपने अधर्म में इतने खुश रहते वो लोग कि उनको वहां से निकलने की इच्छा होती नहीं। लेकिन फिर भी प्रभु उनको बार बार उनको चिताते रहता। इसलिए लास्ट में प्रभु यहोवा परमेश्वर उनसे ये कहता है कि देखो मैं तुमको फिर से कहता हूँ कि लौट आने और शांत रहने में तुम्हारी क्या है, तुम्हारा क्या है, उद्धार है। और शांत रहने और भरोसा रखने में ही तुम्हारी वीरता है। तो कभी कभी ऐसा होता है प्रियो कि हमारे जीवन की जो अवस्था है कभी कभी इतनी अनकंफर्टेबल बन जाती है। और यानी कैसे हमारे स्वभाव की वजह से या हमारे बर्ताव की वजह से बोलो या हमारे सोच विचारों के द्वारा बोलो या नेगेटिविटी के द्वारा बोलो कि हमारा जो सराउंडिंग है चारों तरफ का वो ऐसा बन जाता है कि हमको समझ में नहीं आता कि हम उसमें से कैसे बाहर निकले। प्रभु चाहता है कि हमको ऐसी बातें वो दिखाना चाहता है जो हमारे लिए है, जो उसकी योजनाएं हैं, जो उसने हमारे लिए बना के रखी है। ऐसी बातों की ओर प्रभु हमको लेकर जाना चाहता है। लेकिन कभी कभी हम लोग हमारे विचारों के द्वारा, हमारी परिस्थितियों के द्वारा हम लोग इतने खो जाते हैं कि जो प्रभु हमको दिखाना चाहता है, जो हमसे बात करना चाहता है, हमसे बोलना चाहता है, वो हम लोग नहीं देख पाते। लेकिन जो हम लोग अगेंस्ट में चलते रहते हैं तो शैतान वो बातों को हमको दिखाता है जो हमारे लिए वो रहती नहीं। इसलिए कभी कभी हमारे सिचुएशन के द्वारा बोलो या हमारे कंडीशन के द्वारा बोलो या हमारे सोच और विचारों के द्वारा बोलो, ऐसी परिस्थिति को हम अपने चारों तरफ निर्माण कर लेते हैं कि हम लोग परमेश्वर की बातों को यानी कैसे अवॉइड करके हम लोग उन शैतान की बातों की तरफ इतना ध्यान लगाते हैं। और वो जो हमारे कान में, हमारे विचार में जिस बातों को वो डालता है वही हम लोग देखने की इच्छा रखते हैं। लेकिन प्रभु आज ये चाहता है कि हम लोग वहां से वापस लौटकर परमेश्वर के पास फिर से आने को कह रहा है। तो हम लोग देखिए वहां पे देखेंगे, जैसे हम लोग देखते कि यशाया का मीनिंग जो होता है वो दुख भोगने वाला व्यक्ति होता है। तो हम लोग इस समय एग्जाम्पल में देखेंगे लूक इसका 15वां अध्याय, हम निकालेंगे। लूक इसका 15वां अध्याय, वहां पे उड़ाव पुत्र के बारे में बताया गया है। और ये स्टोरी सभी को पता है, सभी ने इसको एक बार नहीं बहुत बार बार पढ़ा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं उड़ा पुत्र के बारे में कि जो छोटा वाला जो बेटा रहता है, बड़ा वाला जो बेटा रहता है वो पिता की आज्ञा को मानने वाला रहता है। लेकिन छोटा वाला जो बेटा रहता है वो अपने संपत्ति लेकर अपने मित्रों के साथ में दूर देश में चला जाता है। और दूर देश में चले जाने के बाद वहां अपनी सारी जो संपत्ति है कुकर्म में वो उड़ा देता है। और फिर बाद में जब पूरा सब कुछ खर्च हो जाता है तो उस देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ता है और फिर वो कंगाल हो जाता है। कंगाल हो जाने के बाद उसको खाने के लिए नहीं मिलता। वो नौकरी ढूंढता है, वहां जाने के बाद उसको एक नौकरी मिल जाती है सुअर चराने की, और वो सुअर चराने की नौकरी करता है। जो सुअर जो फलियां खाता है वो उससे वो अपना पेट भरता है। और ऐसा करने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि जब वो ये सब करते ही रहता है, सुअर चराने का काम करते करते जब वो फलियां अपने थाली में लेके खाने लगता है तो अचानक उसको, या हम 17वें वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। तो प्रियो, जब वो अपने आप में आता
अपने आप में आने के बाद उसको ये महसूस होता, वो जान जाता, वो पश्चाताप करता कि मेरे पिता के घर में तो इतने सारे मजदूर है जो अच्छा भोजन खाते हैं, उनको अधिक रोटी भी मिलती है और मैं यहाँ पे भूखा मर रहा हूँ। लेकिन जब तक उसके पास धन संपत्ति थी, जब तक वो अपने शरीर में चल रहा था, संसार की बातों की अभिलाषाओं से पूरा भरा हुआ था, उसने उस संपत्ति को लेकर उसने अपने चारों तरफ के सराउंडिंग को उसने इतना एक पॉइजनस वहां का उसने वातावरण बना दिया था अपने चारों तरफ का कि उसको वो सारी बातें अच्छी लगने लगी थी। और जब ने क्या उसने सारी संपत्ति को उड़ा दिया, उसको लग रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत सही कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ। उसने परमेश्वर की बातों को उसने उस समय उसने बिल्कुल देखा नहीं, अवॉइड करते रहा होगा अपने लाइफ में। लेकिन जब ये सारी खर्च उसकी संपत्ति जब खर्च हो गई और जब उसने देखा कि यहाँ पे अकाल पड़ गया, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, तो वो एकदम कंडीशन के इतने वो अधीन हो गया कि उसको सुअर चराने की नौकरी मिल गई और जो सुअर फली खाती थी वो खाने लगा। तो ऐसे यानी ऐसा वचन में लिखा है कि जो विश्वास से मुकर जाता है तो उसकी दशा अविश्वास से भी बुरी बन जाती है। तो ऐसी दशा में वो पड़ा हुआ था प्रियो। और जब वो अपने आप में जब वो आ जाता है और वो बैठता होगा वहां पे ईश्वर की फलियां लेकर, जब वो खाता रहा होगा तो उसको रिमाइंड होता रहा होगा उस समय कि अरे मेरे पिता के घर में तो इतने सारे नौकर चाकर है, वो तो अच्छा भोजन खाते हैं, अच्छी रोटी खाते हैं और मैं यहाँ पे भूखा मर रहा हूँ। उस समय प्रियो उसने अपने मन में पश्चाताप किया होगा, उसने अपने मन में उसने विचार किया होगा कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में स्वर्ग के विरुद्ध में बहुत बड़ी गलती की है मैंने। और इसलिए वो क्या करता, उठकर अपने पिता के पास जाने का वो निर्णय लेता है। और जब उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने पिता के पास उठकर जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे दृष्टि में मैंने पाप किया है, तो उसको विश्वास था कि अगर मैंने अपने पापों को अगर मैं अपने पिता के सामने अगर मैं मान लूंगा और उसको मैं स्वीकार करूंगा तो मेरा पिता मुझे क्षमा कर देगा। तो प्रियो आज हमको ये सारी बातों से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम मनन करते हैं वचन का, अपने परिवार के साथ हम लोग प्रेयर भी करते हैं, लेकिन हमको पता है कि आज हमारी मेंटली, हमारी फिजिकली और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। आज हम अपने आप को केवल हमारा परमेश्वर और हम दोनों ही सिर्फ जानते हैं कि आज हमारा जीवन कैसा है। चाहे हम लोग मैसेज देते हैं, आराधना करते हैं, यानी अच्छे हम लोग टेस्टिमनी भी देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक ऐसा खाली पॉइंट हमारे जीवन में आज भी है प्रियो, कि हम लोग कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग परमेश्वर से दूर हैं, कहीं ना कहीं हम लोग फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं, बहुत सारी बातों की चिंता है, बहुत सारी व्याकुलता हमारे जीवन में होती है दिन भर की, कल की, आने वाली कल की, उसके बाद वाले भी आने वाले दिन की रहती है प्रियो। तो यहाँ पे परमेश्वर को ये वचन में बोलता है कि जैसे वो उठकर अपने पिता के पास गया और उसने ये सोचा कि मैं जाके उसको मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और मैं कन्फेस करूंगा कि परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, तो मुझे परमेश्वर अपने राज्य में ले लेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब वो अपने पिता के पास जाता, अपने पिता से जाके वो माफी मांगता, तो पिता उसके राह में, डेली उसकी राह में पिता लगा रहता कि आज न कल मेरा बेटा वापस आ जाएगा। और जब वो जाने का निर्णय लेता है तो जाते जाते उसके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड रहते हैं जो उसको बोलते हैं कि आ चलना, हम लोग फिर से वही दुनिया में जाएंगे, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मुझे मेरे पिता के घर जाना है। और इस तरह से वो अपने पिता के पास जब वापस आता, जब पिता उसको दूर से ही देखता पिता, तो उसके पिता को इतना इन्हें खुशी होती है और दूर से देख करने के पिता उसके ऊपर तरस खाता है और दौड़कर उसको गले लगाता है, बहुत चूमता है। तो जैसे हम लोग उदाहरण में देखते हैं कि परमेश्वर 99 भेड़ को जंगल में छोड़कर केवल एक भेड़ को ढूंढने जाता है, तो प्रिय हो सकता है कि उस एक भेड़ में से मैं और आप हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज हमारी कंडीशन क्या है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे सोच, हमारे विचार, हमारी रोज की जो हमारी जरूरतें होती है और हमारा जो आत्मिक जीवन है किस स्तर पे है, हमारा प्रार्थना का जीवन किस स्तर पे है, हमारा मनन का जीवन किस स्तर पे है, आज हम प्रथम स्थान कहाँ पर लगाते हैं, ये सारी बातों को हम लोग जानते भी हो। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे हमको वचन में कहता है कि जिस तरह उसने अपने पुत्र को जिसने अपने गले लगाया, उसके ऊपर तरस खाया और उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं करते उसको अपने पुत्र होने का उसको अधिकार भी दे दिया, तो पिता ने क्या किया उसके लिए, पिता ने बोला कि झट उसके लिए नए वस्त्र लाओ, नए वस्त्र पहनाओ और हाथ में उसके लिए अंगूठी पहनाओ। और उसके लिए परमेश्वर पिता ने एक अच्छा भोजन किया और बहुत आनंद मनाया।
तो हम यहाँ पे देखते हैं प्रियो कि अंगूठी जो है वो परमेश्वर की वाचा को दर्शाती है, एक अधिकार को दर्शाती है। और यहाँ पे वचन में ऐसा नहीं लिखा कि पिता बहुत खुश हो गए या पिता ने खुशी मनाई, क्योंकि खुशी जो है वो कुछ समय के लिए होती है, लेकिन आनंद जो है प्रियो वो हमेशा हमारे दिल की गहराइयों से, हमारे हृदय की गहराइयों में से आता है, जो कभी भी हमसे दूर नहीं किया जा सकता। तो आज हम देखते हैं कि आज हम लोग प्रभु में जीवन तो जीते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या आज हम सच में हम लोग खुश हैं? क्या आज हम आनंदित हैं? मुझे तो लगता है कि मैं अपने अपने इसके ऊपर से मैं बताती हूँ कि मैं अपने आप को ये नहीं बोल सकती कि मैं आनंदित हूँ करके, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं सिर्फ खुश हूँ, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी है कि एक दिन भी, एक पल भी ऐसा नहीं जाता कि मन में कुछ विचार नहीं आते होंगे, या मन में कुछ सोच नहीं आती होंगी, या मन में कोई चिंताएं नहीं आती होंगी, या व्याकुलता नहीं रहती होंगी। रोज मेरे लाइफ में, रोज मेरे मन में इतनी सारी चिंता रहती है, इतनी सारी व्याकुलता रहती है, इतनी सारी बातों की बेचैनी रहती है कि मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि मैं खुश हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं आनंदित हूँ करके। तो आज प्रभु चाहता है प्रियो कि हम लोग जो है अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को देना है। बहुत कठिन लगता है प्रियो कि जब हमें कोई प्रचार करता है और हमको सुनने के लिए मिलता है प्रचार में कि अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डाल देनी चाहिए, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। ये सारे वचन हमको पता है, हम दुआ भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन कभी कभी मन इतना बेचैन होता है कि हमको ऐसा लगता है कि वो अभी मैं प्रार्थना करूं और मेरे लिए वो अभी हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमको हर बात के लिए वेट करना पड़ता है प्रियो। तो इसलिए प्रभु चाहता है कि आज अगर हम सिर्फ खुश हैं तो वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हमारी कंडीशन चाहे कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम लोग ऑलवेज जो हमारा क्या आनंद है वो हमारे हृदय की गहराइयों में से हमारे जीवन में आना चाहिए। हम लोग देखते हैं जक्कई के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं कि जक्कई पहले चुंगी लेने वाला था, लोगों से डबल टिबल टैक्स लेने वाला था, लेकिन जब वो यीशु को देखता और जब उस पेड़ में से वो नीचे उतरता तो उस समय वो प्रभु बोलता है कि आज तेरे घर में उद्धार आया है। और उस उद्धार की वजह से जक्कई क्या करता है कि अपना जितने लोगों से वो डबल टिबल लेता उसको चौगुना वापस कर देता। आज हम लोग अपने आप को हमको टेस्ट करना है प्रियो कि आज हम यानी किस सिचुएशन में हम लोग खड़े हैं, किस दौर में हम लोग खड़े हैं, हमारा आत्मिक जीवन कौन से स्तर पे स्टैंड है, हमारा जो मेंटली है, हमारा जो सोच विचार है हमारे, वो कौन से स्तर पे खड़े हैं। कि आज मैं सिर्फ प्रार्थना करने का है, मैं सिर्फ प्रार्थना करती और करता हूँ, आराधना करना ही यानी आराधना सिर्फ मैं करती और करता हूँ, मुझे सब प्रभु से मांगना है करके मैं सिर्फ मांगता हूँ, मैं सिर्फ मांगती हूँ, मैं चाहती हूँ, मैं यानी कोशिश करते रहता हूँ, या मैं कोशिश करते रहती हूँ कि मैं ऐसे इतने डिप्रेशन में, इतने फ्रस्ट्रेशन के इतने परिस्थिति में मैं अपने आप को खुश रख सकता हूँ या खुश रख सकती हूँ। तो हमको आज अपने आप को परखना है प्रियो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि इन सारी बातों को जो हमने अपने सराउंडिंग में हम लोग ने जो क्रिएट करके रखा है, तो प्रभु चाहता है कि वहां से हमको लौटकर वापस आना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम वहां से वापस लौट जाओ और तुम शांत रहो, क्योंकि शांत रहने में तुम्हारी भलाई है। तो आज अपने आप को हमको टेस्ट करना है प्रियो, हमको अपने आप को परखना है, क्या मैं खुश हूँ कि मैं आनंदित हूँ, मैं कौन से अधिकार में चलती हूँ, मैं कौन से अधिकार में चलता हूँ, किस अधिकार को लेकर मैं दुआ और प्रार्थना में बैठती हूँ, दुआ और प्रार्थना में बैठता हूँ, कौन से अधिकार को मैं प्रार्थना में बोलता हूँ और कौन से अधिकार को प्रार्थना में मैं बोलती हूँ। ये सारी बातों को जानना बहुत जरूरी है प्रियो, क्योंकि दिन इतने बुरे हैं कि हमें अपने आप को विश्वास में स्थिर और विश्वास में दृढ़ रखना बहुत ही कठिन होते जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम लोग ये सीखेंगे प्रियो इस वचन में से कि यहाँ पर वचन में लिखा है, मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसको गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मेरी मारो, ताकि हम खाए और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना
अतः उसके एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, कभी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र तो सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। परमेश्वर अपने वचन में ये कहता है प्रियो कि बहुत बार हम लोग अपने ही विचारों में रह के हम लोग कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि अपने ही सोच में, अपने ही विचारों में रह के हम ऐसी कंडीशन को निर्माण कर देते हैं अपने जीवन में कि उसका असर हमारे फैमिली पर होता है, हमारे बच्चों पर होता है, हमारे कामों पर होता है, हमारे सबसे ज्यादा हमारे आत्मिक जीवन पर पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो पहला का जो अभिषेक था परमेश्वर का, जो पहले की से जो सामर्थ थी, जो पहले की से जो पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर जलती थी, वो हो चुकी है, वो हमारे जीवन से बहुत दूर चला गया है। पहले हम आराधना में बैठते थे, पहले हम दुआ और प्रार्थना करते थे, उस समय हमको परमेश्वर का अभिषेक महसूस होता था, उसकी उपस्थिति से हम लोग भर जाते थे। लेकिन हमको ये जांचना है कि क्या अभी ऐसा होता है हमारे साथ में? अगर मैं प्रार्थना करती हूँ, अगर मैं प्रार्थना करने बैठता हूँ, क्या परमेश्वर मुझको छूता है? क्या मैं परमेश्वर के वही उपस्थिति को मैं महसूस कर सकता हूँ, महसूस करती हूँ? क्या वही अभिषेक से मैं भरती हूँ या मैं भरता हूँ? तो वही आनंद मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का अभी भी मेरे जीवन में चल रहा है? हमें अपने आप को जांचना है प्रियो, क्योंकि ऐसे कंडीशन से मैं भी चली गई थी और रोज जाते हैं हम लोग ऐसी कंडीशन में से। ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई भी परिस्थिति हमारे हम पर हावी नहीं होती। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो हम पर हावी होती है, लेकिन हमको उस परिस्थिति के ऊपर हमको हावी होना है प्रियो, लेकिन ये हमारे लिए बहुत कठिन है। उसके लिए हमको परमेश्वर के संगति में चलना, परमेश्वर के संगति में रहना, उसके परमेश्वर के अभिषेक में बहना बहुत जरूरी है, उसके साथ समय बिताना जरूरी है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है। क्योंकि ये बात सच है प्रियो कि जैसे पहले हमारा जीवन था, प्रार्थना में जीवन था, पहले हमारा वचनों से भरा हुआ जो जीवन था, अभी वो हमारे पास नहीं है। क्योंकि इतनी सारी चिंताएं और इतनी सारी बातें आज हमारे जीवन में है कि आज हम लोग उतने समय तक हम प्रभु के चरण में बैठ नहीं पाते। सबसे पहले उठते हम लोग तो छोटे से धन्यवाद की प्रार्थना करते, बाकी अपने काम में लग जाते। ऐसा लगता है कि दिन में कभी समय मिलेगा तो मैं डिवोशन कर लूंगी, डिवोशन कर लूंगा। दिन में कभी मुझे थोड़ा समय मिला तो मैं प्रार्थना कर लूंगी, प्रार्थना कर लूंगा, आराधना कर लूंगी, आराधना कर लूंगा। ये सारी बातें हमारे दिमाग में चलती रहती। लेकिन हम लोग काम करते करते भी हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, काम करते करते हम लोग परमेश्वर की आराधना कर सकते। प्रियो, हमको नहीं पता रहता कि हम लोग अन्य भाषा बोलते बोलते कब हमारे बॉन्डेज टूट जाते, कब हमारे लिए मार्ग खुल जाते, हमें नहीं पता रहता। लेकिन प्रभु ये करता है प्रियो। पिछले वीक में मेरा लेफ्ट साइड का जो पैर था वो बहुत ही पेन हो रहा था, और इतना पेन हो रहा था कि मुझे चलना नहीं हो रहा था, और मैं बहुत दर्द से मैं बहुत ही परेशान थी। और ऐसे लग रहा था मुझे कि प्रभु क्यों मेरा पैर इतना दर्द हो रहा है, क्या कारण हो सकता है दर्द होने का? तो मैंने एक ही अपने मन में मैंने ठान लिया था कि मैं अगर मैं काम भी करती हूँ तो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहूंगी जब तक कि मेरा पैर हील न हो जाए। और मैं काम करते ही करते मैं अन्य भाषा में लगातार प्रेयर करते रही, लगातार प्रेयर करते रही, लगातार प्रेयर करते रही, और शाम तक मेरा पैर का जो इतना असहनीय जो दर्द था कमर से लेके मेरा पूरे पैर तक, वो कब ठीक हो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब शाम को मैं बैठी तो अपने बच्चों से मैं शेयर कर रही थी कि मेरे पैर में इतना दर्द था, मैंने मेडिसिन नहीं खाया, लेकिन सिर्फ मैंने अदर टंग्स में प्रार्थना की, प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे इससे में तू मुझे चंगाई दे। और सच में परमेश्वर ने मुझे दिन भर के सारे कामों में मेरी सहायता किया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने मेरे पैर को चंगा किया। तो ऐसी बहुत सारी अद्भुत बातें प्रियो हमारे जीवन में होती रहती। इसलिए शब्द में प्रार्थना हमको कम करना है, लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना हमको इतना ज्यादा करना है कि जो बातें हमारे लिए इतनी असंभव, इतनी कठिन लगती है, वो
कि ऐसा लगता है कि वो अभी प्रभु ने हमारे लिए कर देना चाहिए, लेकिन वो केवल अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा हो सकती है हमारे लिए। हालेलुया। तो इसलिए हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, हमको आत्मा में बहुत ही अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी पास्ट की बातें हमारे जीवन में रिपीट होते रहती। कभी कभी हमारे परंपरा से आने वाले जितने भी बॉन्डेज रहते हैं, वो कभी कभी हमारे जीवन में नहीं कि वो रिवाइज रिपीट होते रहते। हमको नहीं पता रहता कि हम लोग ऐसे कंडीशन में क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। लेकिन हमको ये समझना बहुत जरूरी है प्रियो, क्योंकि अभी हम लोग बच्चे नहीं रहे। कल दादा ने बहुत अच्छे से प्रचार किए थे कि हम लोग बाल की अवस्था में अभी नहीं रहे। हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बन गए हैं। हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। हमको एक रिस्पॉन्सिबल एक चेला ऐसा हमको बनना है कि हमको औरों को खिलाने वाला होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में इतने सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे और मेरे प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व नहीं होते हैं, तो मैं किसी और के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती और सॉल्व में नहीं कर सकता। अगर मैं खुद के लिए दुआ और प्रार्थना में नहीं रहूंगी, तो मैं औरों के लिए भी कैसे दुआ और प्रार्थना कर सकती हूँ और कर सकता हूँ। इसलिए पहले मुझे स्थिर होना है, तब जाके मैं दूसरों के लिए मैं आशीष का कारण बन सकती हूँ और आशीष का कारण मैं बन सकता हूँ। प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए कि जब लोग हमको देखे ना, तो उनको हमारे जीवन में ब्लेसिंग दिखना चाहिए। हमारे शब्दों में उनको ब्लेसिंग दिखना चाहिए। हमारे बोलने से ब्लेसिंग फ्लो होना चाहिए उनके लाइफ में। तब वो जानेंगे कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। तब वो चाहेंगे कि इस व्यक्ति से हमको बार बार मिलना चाहिए, इनके पास बार बार जाना चाहिए कि हमको हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस व्यक्ति के पास ही मिल सकता है, और वो मसीह व्यक्ति है। क्योंकि कल दादा ने बहुत अच्छा कहा कि अगर हम अविश्वासी लोगों में भी जाते हैं तो वहां पर भी हम लोग मसीह है, और मसीह लोगों में जाते हैं तो वहां पर भी मसीह है। ये बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग प्रभु में हैं और हम मसीह में हैं। हम जहां भी जाते हैं हमको मसीह बनकर ही रहना है और मसीह बनकर ही हमको चलना है। इसलिए हमको परमेश्वर से कहना है प्रियो कि जो भी हमारे आत्मिक जीवन में इस समय हम लोग जो भी लड़ रहे हैं बहुत सारी बातों से, कि मेरे जीवन से, मेरे स्वभाव से ये सारी बातें जाना चाहिए, ये सब मेरे लिए होना चाहिए, तो प्रियो हमको के सामने जाना चाहिए। हमको फिर से वापस उन सारी बातों को त्याग कर, उन सारी बातों में से बाहर निकाल कर फिर से हमको प्रभु के पास हमको लौट कर जाना चाहिए प्रियो। और परमेश्वर से कहना कि प्रभु, मैं सिर्फ खुश नहीं रहना चाहती, खुश नहीं रहना चाहता परमेश्वर, लेकिन मैं आनंदित रहना चाहता और आनंदित रहना चाहती परमेश्वर, ताकि वो आनंद कभी मेरे दूर नहीं होना चाहिए। वो आनंद मुझे पवित्र आत्मा के ऐसी हमेशा जलते रहने वाले जीवन मुझे मिलना चाहिए कि मैं हमेशा जब भी मैं किसी से बातें करूं, मानो परमेश्वर का वचन बोलूं। ऐसा हमारा बोलना होना चाहिए। हालेलुया। तो आज हमको निर्णय लेना है प्रियो, और हमको सोचना है कि आज मैं कौन से स्तर पे हूँ। क्या मेरा मेरा आत्मिक जीवन स्टैंड है? क्या मेरा प्रार्थना में जीवन स्टैंड है? क्या मेरा परमेश्वर का जो वचनों से जो भरा हुआ जो मनन करने वाला जीवन, क्या मैं उसमें स्टैंड हूँ? क्या मैं परमेश्वर की आराधना करने में स्टैंड हो पाती हूँ? क्या हो पाता हूँ क्या? आज अपने आप को हमको परखना है प्रियो। अगर मैं हूँ या मैं नहीं भी हूँ, तो हमको प्रभु से कहना है, परमेश्वर से हमको बोलना है प्रियो कि परमेश्वर, मैं तेरे पास वापस लौटकर मैं उन कंडीशन में से, उन जो परिस्थितियों में से जो मेरे चारों तरफ मेरे विचारों के द्वारा बनी हुई है, उसमें से बाहर निकाल कर परमेश्वर मैं तेरे पास आना चाहती हूँ। और मैं तेरे पास आती हूँ और मैं आता हूँ परमेश्वर, कि तू मुझे आत्मिक जीवन में स्थिर कर दे, प्रार्थना करने में स्थिर कर दे प्रभु। वो लव प्रार्थना की हमारे अंदर से ऐसी बहनी चाहिए, वो तरस, वो तड़प हमारी प्रार्थना में दिखना चाहिए, हमारे आत्मिक जीवन में दिखना चाहिए, हमारे बातों में दिखना चाहिए, हमारे समझ में दिखना चाहिए प्रियो। तब जानेंगे कि हम परमेश्वर के चेले हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. प्रियो, हम यदि पीड़ितों के काम पढ़े तो पौलुस जेल में था, और जब वो जेल में था तो उसके मन में भी कई ऐसे विचार आ रहे होंगे कि अभी मैं जेल में हूँ तो मैं कैसे दूसरों को छुटकारे का प्रचार कर सकता हूँ। अभी मैं जेल में हूँ तो मैं कैसे
प्रोत्साहन की बातें उनसे कह सकता हूँ। अभी मैं जेल में हूँ, तो मैं किस तरीके से उनकी सांत्वना कर सकता हूँ या उनको मैं परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए हियाव कर सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि पौलुस की जो भी पत्रियाँ जो उसने जेल में रहकर लिखी, वो सब विजयी वाली पत्रियाँ थी। अर्थात वो हर दिन अपने माइंड से बैटल करता था, अपने मन से हमेशा लड़ता था। क्योंकि आपकी और मेरी लड़ाई बाइबल बोलती है कि वो इंटरनल है, आउटर आउटर लड़ाई नहीं है, अर्थात बाहरी युद्ध नहीं है, लेकिन आपकी और मेरी जो लड़ाई है वो भीतरी है, अर्थात मन के साथ लड़ाई है। और वो कौन सा मन है? शारीरिक मन। लेकिन यीशु ने कहा कि हम में मसीह का मन पाया जाता है। तो अब क्या होता है कि जब हम मसीह के मन पर मनन करना शुरू करते हैं, तब हमारा मन, जिसके अंदर में उदासीनता है, जिसके अंदर में निराशा है, जिसके अंदर में दुख है, जिसके अंदर में डर है, जिसके अंदर में कमजोरी है, जिसके अंदर में अलग-अलग प्रकार की चिंताएं हैं, अलग-अलग प्रकार के विचार है, तो ये क्या करता है? ये हमेशा मसीह के मन से लड़ाई करता है। आपको याद होगा कि दूसरा कुरिन्थियों के 5:17 में ऐसा लिखा हुआ है कि अब जो मसीह यीशु में है, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई है। तो मेरे प्रियो, ये जो वचन है, बाइबल कहता है रोमियो उसका 10 उसके 9 वचन के अनुसार ये विश्वास का वचन है। तो ये विश्वास का वचन जो आपके और मेरे लिए आता है और कहता है कि तुम मसीह में नई सृष्टि हो, ये वचन आपके और मेरे लिए ऑलरेडी इस बात को स्थापित कर गया, अर्थात इस वचन ने ऑलरेडी आपकी और मेरी पहचान यहाँ पे, आपकी और मेरी पहचान के ऊपर एक छाप लगा दी है कि आप और मैं नई सृष्टि हैं। लेकिन अब पुराना मन जो आपके और मेरे अंदर में पाया जाता है, ये बार-बार हमको ये कचोटने की कोशिश करता है कि तू अभी भी पुराना है। क्योंकि हमारे बिहेवियर के द्वारा पुरानापन दिखता है, हमारे स्वभाव के द्वारा पुरानापन दिखता है, हमारे बातों के द्वारा पुरानापन दिखता है, हमारे बहुत से एक्टिविटीज के द्वारा पुरानापन दिखता है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि हमने अपने आप को शारीरिक आंखों से न देखते हुए आत्मिक आंखों से देखने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम आत्मिक आंखों से अपने आप को देखना शुरू करेंगे, अर्थात परमेश्वर के वचन के आईने में अपने आप को देखना शुरू करेंगे, तो ये जो बातें हैं जो हमारे ऊपर में प्रबल होने की कोशिश करती है, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। तो शैतान की युक्तियां हैं क्या? शैतान की युक्तियां हैं पास्ट एंड द फ्यूचर। वो दो ही बातें लेकर एक मसीह व्यक्ति को परेशान करने की कोशिश करेगा, या तो उसका पास्ट या तो उसका फ्यूचर। वो कभी भी प्रेजेंट में जीने नहीं देगा उसको। इसलिए हम देखते हैं कि एलिया भी जब जब इजबेल ने कहा कि मैं आज ही एलिया का सिर काटकर तेरे सामने में रख दूंगी, ये बात जब एलिया के कान में पड़ी, वो भूल गया कि वो भविष्यवक्ता है, वो भूल गया कि वो अभिषिक्त है, वो भूल गया कि उसने आज्ञा दिया और आग गिरी, उसने आज्ञा दिया, परमेश्वर ने वैसा ही किया। वो जैसा बोल, ये वही वो भूल गया कि उसको परमेश्वर ने स्वर्ग दिखाया, वहां पे वो बैठा हुआ है, उसके आजू बाजू में वो दूत खड़े हुए हैं जो उसकी आराधना कर रहे हैं। वो खुद बोलता है कि मैं कैसा अभागा और अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, और वो एक दूत को आकर देखता है जो उसकी जीभ के ऊपर अंगारा रखता है, और उसके बाद उसका जीवन बदल जाता है। ये क्यों होता है मेरे प्रियो? क्योंकि शैतान यही चाहता है कि हम अधिक से अधिक अपने ओल्ड
माइंड पर, पुराने मन पर विचार करें, पुरानी बातों पर विचार करें। जबकि बाइबल बोलती है कि हम मसीह में नई सृष्टि है, तो हमने नए मन पर विचार करना है। यस, नो डाउट आपसे गलतियां हो रही है, नो डाउट परेशानी आ रही है, नो डाउट चिंताएं आ रही है, नो डाउट फाइनेंशियल क्राइसिस है, नो डाउट चीजें सही नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी क्या परमेश्वर का वचन टल गया क्या? बाइबल बोलती है, यीशु मसीह का वचन कहता है कि ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। कल के एक दिन पहले जब मैं रात में सोते सोते जब मैं इस वचन पर जब मैं मनन कर रहा था कि प्रभु तू कहता है कि ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, ये दो शब्दों का एक्चुअली प्रैक्टिकल रीति से मेरे जीवन में इसका क्या अर्थ हो सकता है? मैं इस पर काफी देर तक, कम से कम मैं इस पर 4 से 5 घंटे मैं सोते सोते मनन कर रहा था। और जब मैंने मनन किया तो पवित्र आत्मा ने मुझसे इस वचन के द्वारा ये बात किया कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि इस वचन के आधार पर जब हम इसको पढ़ते हैं कि प्रभु बोलता है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा, लेकिन प्रभु तू तो मुझे दिखता नहीं है, तो फिर मैं तुझे कैसे देखूं, मैं तुझे कैसे मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तू मेरे बाजू में सोया हुआ है, या तू मेरे सामने में खड़ा हुआ है, या तू मेरे ऊपर में है, या तू मेरे बाजू में बैठा है, या मेरे दाहिने हाथ पे, मैं कैसे ये करूं? वहां पे पवित्र आत्मा ने ये बताया कि जब यीशु ने कहा कि ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा का मतलब ये है, वहां पे उसने बताया कि उसका एक एहसास निरंतर हमारी आत्मा में होते रहता है। उसका एहसास निरंतर हमारे नए जीवन में होते रहता है, जो हमको बताता है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, आप जो कर रहे हो ये सही नहीं है, गलत है। लेकिन कई बार हम उसको इग्नोर कर जाते हैं, कई बार हम उसको अनसुना कर जाते हैं, कई बार हम उसको अनदेखा कर जाते हैं, और उसके कारण कई बार हम अपने जीवन में निराश और उदास हो जाते हैं। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा, इट मीन्स 24/7 ही इज विद अस। उसका उसका प्रेजेंस। एक और बात पवित्र आत्मा ने बताया, जैसे आपने अपनी परछाई को देखा है क्या? हम रोज अपनी परछाई को देखते हैं ना, जब हम थोड़े से अंधेरे में हो जाए, यदि हमारा ऐसा यदि हम अपने पैर की देखें तो पैर की परछाई हमको दिखती है। वो वचन का मतलब पवित्र आत्मा ने एक और बताया कि यीशु या मैं तुम्हारी परछाई हूँ। लेकिन कभी तुमने इस बात को एहसास नहीं किया कि मैं परछाई के समान तुम्हारे साथ हूँ। जैसे तुम अपनी परछाई को देखते हो, वैसे मैं तुम्हें हर समय देखता हूँ। हर समय मेरी आंखें तुमको देखती हैं। हर समय तुम क्या सोचते हो मुझे सब मालूम है। मुझे सब मालूम है कि इस समय में अब तुम कैसे उठोगे, कहाँ तुम्हारे कदम जाएंगे, क्या तुम करोगे, ये सब मुझे मालूम है। लेकिन मैं रुका रहता हूँ, वो इसीलिए क्योंकि मैं तुमको इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि तुम समझ जाओ कि मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी परछाई हूँ, आई एम योर शैडो। मैं जब तुम्हारी परछाई हूँ तो मुझे मालूम है कि आत्मिक जीवन में, तुम्हारे जीवन में कितने हथियार किस प्रकार से उठते हैं, लेकिन मैं उस समय में कुछ नहीं कर पाता। इसका कारण ये है क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया है, और वचन क्या दिया है? एक तलवार के रूप में दिया है, और मैं तुम्हें वो वचन बार बार स्मरण दिलाता हूँ कि तुम इन वचन का इस्तेमाल करके, जो विश्वास का वचन है, जब तुम इसको बोलोगे, ऑटोमेटिकली वो जो परिस्थिति है जो तुम पर हावी होने की कोशिश करती है, वो तुम्हारे पैरों के नीचे होंगी। लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है कि जब हम परिस्थिति के ऊपर मनन करते हैं, हम वचन के ऊपर मनन कम करते हैं, लेकिन परिस्थिति के ऊपर मनन
अधिक करते हैं और इसी के कारण वो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाती। सेम एलिया के साथ भी हुआ, लेकिन क्या परमेश्वर ने उसको छोड़ा क्या? नहीं। उसको बोला, हे एलिया तू यहाँ क्या कर रहा है? वो बोला मैं डर गया। उसने अपनी वास्तविकता बताया। उसने बताया कि प्रभु मैं मिट्टी हूं, प्रभु मैं कमजोर हूं, प्रभु मैं जो कुछ भी हूं बस तेरे द्वारा हूं, मुझ में ऐसी कोई कुवत नहीं है। लेकिन क्या परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया क्या उस समय में? नहीं। परमेश्वर ने वहां पे उसको बताया कि देख एलिया, तू सामर्थी है इसलिए मैं तेरे साथ हूं इसलिए तू सामर्थी है, या ये नहीं कि तू सामर्थी इसलिए मैं तेरे साथ हूं। तो इसका मतलब ये है कि जब तू कमजोर होता है तो क्या मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा? अभी तू इजेबेल से डर गया, लेकिन क्या मैंने तेरी मौत इजेबेल के हाथों में लिखी है क्या, जो तुझे उससे डरने की जरूरत है? नहीं। मैंने तेरे लिए मौत नहीं रखी एलिया, मैंने तेरे लिए स्वर्गारोहण रखा है, तो तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति जब आए तो हमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस एक काम करना है। पहला, हमको मसीह के मन पर मनन करना है। बार बार हमने बोलना है कि मसीह का मन मुझ में है। आप बोलते चले जाएंगे, आपकी परिस्थिति आपको दिखते चली जाएंगी और बार बार आपकी परिस्थिति शैतान आपके सामने में लाकर बोलेगा, बोल कितना बोलता मसीह का मन मुझ में है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपने कंटिन्यू बोलते जाना है। उससे आपकी परिस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस समय, लेकिन आप उस परिस्थिति में हियाव के साथ खड़े रहेंगे उसका सामना करने के लिए। और जब हम उसका सामना करने के लिए खड़े रहते हैं, बाइबल में लिखा है शैतान का सामना करो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए जरूरी है कि ऐसी परिस्थिति में हमने केवल और केवल अपना ध्यान वचन की ओर लगाना है। कि बाइबल बोलती है ये विश्वास का वचन है। आप में विश्वास नहीं है कोई बात नहीं, मुझ में विश्वास नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन वचन में तो विश्वास है, क्योंकि बाइबल साफ बोलती है ये विश्वास का वचन है। और जब ये विश्वास का वचन हमारे अंदर में जाता चले जाएगा, इस पर हम मनन करते चले जाएंगे, कोई उदासी, कोई डिप्रेशन है ना हमको छू नहीं पाएगा, कोई निराशा हमको छू नहीं पाएंगी, हाँ? कोई डर हमको छू नहीं पाएगा, कोई वरीज हमको छू नहीं पाएंगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वचन पर मनन, नहीं तो परमेश्वर का वचन तो झूठा ठहर जाएगा ना। क्योंकि लिखा है भजन संहिता उसके पहले अध्याय में कि जो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात मनन करता है और उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, वह उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है और वह अपने ऋतु में फलता है। तो मेरे प्रियो, ये वचन तो वहां पे नल एंड वॉइड हो जाता, क्योंकि वहां पे साफ लिखा, इंग्लिश में लिखा यू विल बी प्रॉस्पर, यू विल प्रॉस्पर ऐसा लिखा हुआ है, तुम संपन्न होंगे ऐसा लिखा हुआ है। कब? जब वचन पर मनन होगा। क्योंकि वचन क्या करता है? वचन हर परिस्थिति के ऊपर हावी होता है। क्या वचन से बढ़कर कोई हुआ है क्या? नहीं हुआ। क्योंकि वचन के द्वारा ही शैतान नीचे दबा दिया गया, वचन के द्वारा ही अधोलोक बंद हो गया, वचन के द्वारा ही नरकलोक बंद हो गया, वचन के द्वारा ही नरकलोक की कुंजियां वचन के हाथ में है। तो जो वचन आपके पास है मेरे प्रियो, वो वचन कैसे आपको नीचे गिरने देगा? दिस इज ऑल सैटेनिक डिसीविंग वर्ड्स। ये शैतान के बहकाने वाले शब्द हैं जो उसने हवा के साथ कहा था। वो भूल गई थी कि उसकी पहचान क्या है, वो भूल गई थी कि किसने उसको बनाया। तो शैतान कई बार हमारे पास आके हमको यही बताने की कोशिश करता है कि तू मिट्टी है। यस, मैं जानता हूँ वास्तविक रीति से मैं मिट्टी हूँ, लेकिन मैं आत्मिक रीति से जानता हूँ कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, अर्थात मैं आत्मा हूँ। हालेलुया। और आत्मा को कोई छू नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए जरूरी है कि आपने और मैंने किस पर मनन करना है? वचन पर मनन करना है। टेक वन वर्ड एवरी डे एंड स्टार्ट मेडिटेटिंग। वचन पर मनन करना शुरू करो। जितना अधिक आपके जीवन में तकलीफें आ रही है,
ये आपके लिए जय का कारण लेकर आएगी। वो इसीलिए क्योंकि तकलीफों में बाइबल में लिखा है कि हम उन परीक्षाओं से होकर, उस क्लेश से होकर हमें जाना आवश्यक है ताकि हमें महिमा का मुकुट मिले। तो जिसके लिए महिमा का मुकुट रखा गया मेरे प्रियो, उसके लिए क्लेश रखे हैं, दुख रखा है, और हमने उसके ऊपर कैसे ओवरकम करना है? हमने ओवरकम करना है वचन के द्वारा। एक प्रभु के दास, उन्होंने अपनी सेवकाई की शुरुआत बहुत अच्छे से किया, बहुत जबरदस्त तरीके से चाइना में उन्होंने सेवकाई की शुरुआत की। बहुत अच्छी सी सेवा चल रही थी, लेकिन जो कम्युनिस्ट कंट्री चाइना के पुलिस लोगों को मालूम हो गया कि ये लोगों को मसीह बना रहा है, तो उसको उन्होंने जेल खाने में डाल दिया। जिस समय में उसको जेल खाने में डाल दिया, शायद उसकी उम्र उस समय में 25 से 26 इस मतलब 30 के लगभग उसकी उम्र होगी मेरे प्रियो। उस समय में 30 तक की उम्र उसके समय में होगी। उसने कई प्रकार की योजनाएं बनाई होंगी कि अब मैं चर्च बना लूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं इतने नगरों को जीत लूंगा, मैं इतने जगह पे जाके सुसमाचार सुना लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब वो 40 साल का हुआ तब तक वो प्रिजन में रहा, तब तक वो जेल में रहा। और केवल जेल में रहा ही नहीं, वो हर दिन मार खाता था, हर दिन परसिक्यूट होता था, हर दिन चीनी लोग उसको मारते थे। और ऐसे ऐसे नहीं मारते थे, ऐसे डंडे उंडे से नहीं मारते थे, चाबुक से मारते थे। वो लहूलुहान हो जाता था क्योंकि वो बाइबल मांगता था उनसे, मुझे बाइबल दो, मुझे बाइबल दो, मुझे बाइबल दो। और वो यही बोलते थे कि जब तक तू बाइबल का इनकार नहीं करेगा हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। और उसके मुंह से यही निकलता था, मुझे बाइबल दो, मुझे बाइबल दो, मुझे बाइबल दो। और जब वो 39 साल का हुआ, सोचो मेरे प्रियो, 39 साल का जब हुआ, तब वहां पे जो वो नया दरोगा आया, उसका मन पसीजा और उसको बाइबल दी गई। क्या उस समय में परमेश्वर ही वो उसके साथ नहीं था क्या? क्योंकि बाइबल तो बोलती है, यीशु मसीह बोलता है कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। तो क्या उस जेल में यीशु मसीह उसकी परछाई बनकर उसके साथ नहीं था क्या? था। लेकिन जब उसके बाद वो 40 साल में जब वो वहां से निकला, 25 साल से लेकर उस 40 साल के अंतराल में, हो सकता है उसके जीवन में 30-15 साल, हो सकता है कि जो 15 साल उसने सोचे होंगे, योजना बनाए होंगे कि मैं ऐसा ऐसा कर लूंगा, उससे डबल काम परमेश्वर ने 2 साल में उससे करवाया। कैन यू इमेजिन दैट? सो आपको और मुझको नहीं मालूम कि परमेश्वर की योजना आपके और मेरे लिए क्या है, लेकिन हमें इतना जरूर विश्वास करना चाहिए कि आप और मैं उसकी योजना में है। परेशानी से हम जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि महिमा पाना है। तकलीफों से जाएंगे, क्लेशों से जाएंगे, परीक्षाओं से जाएंगे, क्योंकि विश्वास का मुकुट आपको और मेरा इंतजार कर रहा है। सो इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है, क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है। क्योंकि जब क्राइसिस को हम अपॉर्चुनिटी के रूप में लेंगे, बाइबल बताती है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़े हार्वेस्ट को लेकर आ रही है, एक बहुत बड़े हार्वेस्ट को आपके और मेरे लिए तैयार कर रही है मेरे। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो भाग पहले उतावली से मिलता है उसके बाद कुछ भी नहीं प्राप्त होता, लेकिन जो भाग स्थिरता के साथ, अर्थात जो भाग आराम से मिलता है, वो चिरकाल तक रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और मुझको कौन सा भाग चाहिए? उतावली वाला भाग चाहिए या वो भाग चाहिए जो यीशु मसीह ने हमारे लिए चिरकाल के लिए रखा हुआ है? हेलो, यीशु मसीह ने जो दिया है वो। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके लिए बी रेडी फॉर दैट, उसके लिए हमको तैयार रहना है। देयर आर मेनी टेस्टिमनीज, ऐसे कई प्रभु के दास लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर ने ऐसे ऐसे मतलब क्या करेंगे, उनके लिए ऐसे डेस्टिनी को तैयार कर रखा हुआ है। कि उनके द्वारा वो बड़े बड़े कामों को करे, लेकिन उसके लिए तैयार भी तो करेगा ना।
मूसा ने कभी सोचा नहीं था कि वो 80 साल में जाके इजरायलियों को बचाएगा, कभी नहीं सोचा था। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए 80 साल का वो दिन नियुक्त करके रखा था कि जिस दिन मूसा 80 साल का होगा उस दिन मैं उसको मिस्र के राजा फिरौन के पास भेजूंगा और मैं अपनी कुवत से, अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ से अपनी प्रजा को बाहर लेकर आऊंगा। यीशु मसीह 30 साल की उम्र में सेवकाई में आया और 3.5 साल तक ही सेवकाई कर पाया। पौलुस ने कुछ ही समय तक सेवा की होंगी, स्टीफनुस ने कुछ ही दिनों की सेवकाई की होंगी, फिलिप ने कुछ ही महीनों की सेवकाई की होंगी, थोमा जब इंडिया में आया कुछ ही वर्षों की सेवकाई की होंगी। लेकिन जिन तकलीफों से वो लोग गए उसका जो प्रतिफल है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उन्हें दिया। सो लेट अस बी एनकरेज्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि देखिए, आपके और मेरे पास और कुछ भी नहीं है, केवल वचन है। आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, पोप ने डिक्लेयर कर दिया है अमेरिका के उस प्रेसिडेंट के साथ मिलकर कि बाइबल पुरानी हो गई है, अब इसमें नई बातें जुड़नी जरूरी है। दिस ऑल सैटेनिक टैक्टिक्स, ये जो हो रहा है सब शैतानी है। सो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आप और मैं उस अंत के दिनों के कगार, अंत के क्षणों के कगार पर है। और इसीलिए ये सारी चीजें आपके और मेरे साथ हो रही है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो भक्ति के साथ जीवन जीना चाहेंगे वो इस परिस्थिति से गुजरेंगे। तो यदि आपके जीवन में तकलीफें आ रही है, इसका मतलब आप भक्ति के साथ जीवन जी रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं भक्ति के साथ जीवन जीने की। इसलिए आपके जीवन में ये टेम्पटेशंस, आपके जीवन में ये परीक्षाएं, आपके जीवन में हम सबके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस, चैलेंजेस जो आ रहे हैं, इसका एक ही कारण है, क्योंकि हम भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं, हम इंटीग्रिटी का जीवन जीना चाहते हैं। और ये प्रभु जानता है, और वो आपकी और मेरी परछाई बनकर इस समय में आपके और मेरे साथ है मेरे प्रियो। सो लेट अस क्लोज आवर आइज एंड से, लॉर्ड मुझे माफ करिए कि हमने आपके वचन पर शक किया, और प्रभु जी हमें वो हियाव दीजिए और हम पर वो अनुग्रह कीजिए प्रभु कि हम आपके वचन पर मनन करें। डोंट टेक मच वर्ड, टेक वन वर्ड एंड स्टार्ट मेडिटेटिंग। आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, टेक द वर्ड ऑफ फाइनेंस और उसके ऊपर मनन करना शुरू करिए। क्योंकि जब तक आपका मन खाली रहेगा तब तक शैतान के विचार आते, संसार के विचार आते चले जाएंगे। लेकिन जब आपका मन वचन से भरा रहेगा तो कितने भी संसार के विचार आ जाए वो आपके मन में घूमेंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं। इसलिए जरूरी है कि वचन पर मनन करना। यीशु मसीह आपकी परछाई है, यीशु मसीह मेरी परछाई है। और जब उसने कहा मैं ना त्यागूंगा, इसका मतलब ये है कि जब तक आपको इस दुनिया से रुखसत नहीं होती, ठीक है, तब तक इस पृथ्वी पर यीशु मसीह कहता है कि मैं इस पृथ्वी पर तेरा साया बनकर तेरे साथ रहूंगा। ये एक डिक्री पास किया है यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए। सो बी एनकरेज्ड और वचन पर मनन करिए। आपको जो प्रॉब्लम्स लगती है आपके घरों में कि मेरे घर में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में प्रॉब्लम है, वो वचनों को लीजिए और उस पर मनन करना शुरू करिए। वो वचन पर सोचते चले जाइए, वो वचन क्यों लिखा है, ऐसा क्या कारण है। यदि यीशु मसीह बोलता है कि मेरे कंगाल होने से तुम धनी हो गए हो, क्या कारण है, क्यों वो बोलता है मैं धनी हो गया, किस संदर्भ में वो बोलता है मैं धनी हो गया। क्या मैं आत्मिक जीवन में धनी होने की बात कर रहा है क्या वो शारीरिक जीवन में धनी होने की बात कर रहा है क्या। जब वो कहता है कि जो मेरे वचन पर मनन करेगा वो संपन्न होगा, वो किस क्षेत्र में संपन्न होने की बात कर रहा है। क्या मूसा संपन्न था, क्या यहोशू संपन्न था, क्या दाऊद संपन्न था, क्या यीशु के चेले संपन्न थे क्या। फिर जब यीशु के चेले संपन्न थे तो मैं क्यों नहीं संपन्न हो सकता। लेट अस मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। जब आप वचन पर मनन करना शुरू करेंगे आपका विश्वास ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और जब आपका विश्वास बढ़ेगा आपके मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द आपके लिए मिरेकल लेकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मन खाली है, इसीलिए कुछ नहीं दिख रहा है। प्रार्थना में कुछ नहीं दिख रहा है, बोलने में कुछ नहीं दिख रहा है, आराधना में कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन यदि वचन से मन भर जाएगा तो आराधना में भी सामर्थ्य दिखेगी। देखिए बाइबल कभी भी नहीं बोलती कि आपका अभिषेक जाएगा,
क्योंकि जो चीज परमेश्वर देता है उसको कभी नहीं लेता, लेकिन वो आपके अंदर में है, उसको बाहर निकलना जरूरी है और उसके लिए फेथ की आवश्यकता है, क्योंकि विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। तो जब ये फेथ जनरेट होगा वचन के द्वारा, वचन पर मनन करने के द्वारा, वो अभिषेक अपने आप बहना शुरू होगा, आराधना में अपने आप प्रेजेंस दिखना शुरू हो जाएगी, अपने आप चीजें बोल्डली होना शुरू हो जाएगी, वचन हियाव के साथ निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि वचन ही अंदर में नहीं घर कर पा रहा है मेरे प्रियो, तो कुछ नहीं हो पाएगा। मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। हमको वचन पर मनन करना है। टेक वन वर्ड, स्टार्ट मेडिटेटिंग। टेक टू वर्ड, स्टार्ट मेडिटेटिंग। आपकी परिस्थिति के अनुसार वचन लेकर मनन करो। गारंटी देता हूं स्टैम्प पेपर पे लिखकर, आपकी परिस्थिति आज जैसी है वैसी नहीं रहेगी। टेक वन वीक चैलेंज, एक हफ्ते का चैलेंज लीजिए। आपकी जैसी परिस्थिति आपको दिख रही है, उस वचन को लीजिए, उस पर मनन करना शुरू कर दीजिए। आपकी परिस्थिति आपके सामने में घुटने टेकेगी और यीशु मसीह उस परिस्थिति के ऊपर में शिरोमणि होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गेट द एनकरेजमेंट फ्रॉम द वर्ड। आइए समय में प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, आपका वचन कभी ना टलने वाला वचन है। ये आकाश और ये पृथ्वी टल जाएंगे पर आपका वचन कभी ना टलेगा। यदि आपका वचन कहता है प्रभु जी कि जैसा तुम बोलोगे वैसा होगा, हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु ये विश्वास का वचन है। जैसा हम बोलेंगे 100% होगा प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन खुदावन सब बातों के ऊपर प्रभु शिरोमणि है राजा। इस समय में मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे याजक होने के नाते प्रभु जी, आज जिस किसी के जीवन में भी प्रभु जी जो भी परिस्थिति है खुदावंत प्रभु जी, आत्मिक जीवन की परिस्थिति हो, शारीरिक जीवन की परिस्थिति, आर्थिक जीवन की परिस्थिति हो खुदावन, और शैतान जो इस संसार की गतिविधियों को लेकर प्रभु जी मसीह के मन को प्रभु जी दबाने की कोशिश करता है, प्रभु यीशु के नाम से हर एक के जीवन से प्रभु जी उसे भगा देता हूँ। और यीशु के नाम से हर एक के जीवन में राजा तेरे याजक होने के नाते मैं मसीह के मन को दृढ़ता से रिलीज करता हूँ। मैं दृढ़ता से घोषित करता हूँ प्रभु जी कि मसीह के मन के ऊपर और कोई मन हावी नहीं हो सकता प्रभु जी। यीशु के नाम से इस बात की घोषणा करता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी और इसी वक्त राजा प्रभु तेरा वचन जो प्रभु जी शिरोमणि है, तेरा वचन जो कभी न टलने वाला है, चाहे वो फाइनेंस के ऊपर हो, चाहे वो प्रभु जी आत्मिक बढ़ोतरी के ऊपर हो, चाहे प्रभु जी शारीरिक दुर्बलता के ऊपर प्रभु जी जय के लिए हो, प्रभु जी किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो राजा, यीशु के नाम से हम उसके विजय की घोषणा करते हर एक के जीवन में प्रभु जी राजा। धन्यवाद यीशु। प्रभु अनुग्रह दे हर एक को कि तेरे वचन पर मनन करे, तेरे वचन पर मनन करे, क्योंकि तूने कहा जो मेरे वचन पर दिन रात ध्यान दिए रहता है वो सफल और प्रभावशाली होता है। वो उस बहते नाली के किनारे लगाया गया है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और वह अपने ऋतु में फलता है। यीशु के नाम से प्रभु जी तेरा वचन कहता है राजा, ऐसा ही हो प्रभु हर एक के जीवन में। लेट every family may be blessed in prosperously in Jesus name, O Lord। तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो यीशु। प्रभु हर एक उन नकारात्मक विचारों को यीशु के नाम से हर एक के जीवन से हम कैंसिल कर देते हैं राजा। पर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु होने दे आज से प्रभु जी जो भी तेरे वचन पर मनन करना शुरू करेगा खुदावन, इस हफ्ते में खुदावन, आज सोमवार है प्रभु जी, खुदावन अगले सोमवार तक खुदावन तेरी बड़ी आशीष को अपने जीवन में देखेगा। मैं इस बात की घोषणा करता हूँ हर एक के जीवन में यीशु के नाम से। धन्यवाद हो प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान हम आपको देते हैं पिताजी। इस प्रार्थना का हमारे उद्धार प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते, इसे सुन और कबूल कर पिताजी, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं चाहूंगा कि कल जो है रवि भैया आप वचन देंगे क्या? कल थोड़ा मुश्किल है बात। अरे अभी घर पे तो है आप। दिन में
हो गया। अच्छा 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 अच्छा। तपस्या आप देंगे क्या कल वचन? ड्यूटी। ड्यूटी कोणती ड्यूटी आहे? हेलो, हाँ, उद्या मॉर्निंग शिफ्ट आहे. आज कोणती ड्यूटी होती? मॉर्निंगच होती. अच्छा, तर काय झालं, तर देऊ शकते ना, मॉर्निंग शिफ्ट आहे. रात्रि मनन वचन मनन करो, सुबह वचन दो, खत्म. उसमें क्या है? बाइबल में लिखा है समय दर समय हमको तैयार रहना है. You have to be ready. ओके, कल तपस्या प्रभु का वचन देंगे. ओके, चलो. प्रियो, मैंने एक बाइबल कॉलेज का CTH का एक ये डाला है लिफलेट. अगस्त महीने से 6 मंथ्स का CTH कोर्स शुरू हो रहा है. जो इंटरेस्टेड है आप जरूर एनरोल कीजिए. और हफ्ते में 2 दिन ये क्लास होगी और इसमें 5 सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे और आप इसके द्वारा आशीषित होंगे. मैं PDF भी भेजा है. ये एक सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें, और बाकी अलग अलग टीचर्स पढ़ाएंगे. कोई MTH किया हुआ है, कोई BTH, कोई MDiv किया हुआ है. तो इस तरीके के प्रभु के दास लोग आपको पढ़ाएंगे. यदि आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर आप एनरोल कीजिए और प्रभु के वचन को सीखिए, क्योंकि ये समय है. हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी है और मॉर्निंग में ये क्लासेस होगी और आप फ्रेश प्रभु का मन्ना ले पाएंगे और सीख पाएंगे. प्रभु आपका आशीष दे. थैंक यू रेचल प्रिस्का, थैंक यू सिस्टर संगीता. डोंट बी डिप्रेस्ड, जीसस इज विथ यू, ही इज योर शैडो. वो आपकी परछाई है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा. कल हम फिर एक बार रेचल प्रिस्का के द्वारा वर्शिप में जाएंगे और हम तपस्या के द्वारा प्रभु का वचन सुनेंगे. गॉड ब्लेस यू. प्रभु आप सबका आशीष दे. आमेन.